तो लखीमपुर की आग और सियासी उबाल। पुलिस हिरासत में है सचिन पायलट, उनके साथ ही आचार्य प्रमोद भी हिरासत में लिए गए। लखीमपुर जाते वक्त पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। मुरादाबाद में पुलिस ने पायलट को रोका। तो कानून का पालना करेंगे। तो आपको क्या लगता है आगे जाने दिया जाएगा? अधिकारी जाने देते हैं या नहीं जाने? हालांकि आज दोपहर में ये खबर आई थी कि यूपी सरकार ने अब सभी नेताओं को किसी भी दल के चाहे वो क्यों ना हो लखीमपुर जाने की परमिशन दे दी है। और इसके बाद अब खबर आ रही है कि सचिन पायलट जब लखीमपुर की ओर आगे बढ़ रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया। उनके साथ आचार्य प्रमोद भी थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। लॉन्डर ने बोला है कि 5-5 के ग्रुप में जा सकते हैं। 144 लगा रखा है ना आप लोगों ने सर, तो कानून का पालना करेंगे, थोड़ा उल्लंघन करेंगे। अभी आएंगे, उनसे हम बात करेंगे। हम लखीमपुर के लिए जाना चाहते हैं, फोर्स आएंगे तो हम बात करेंगे। सचिन पायलट जी से आप बात कर सकते हो, हम उनसे बात करेंगे। सब लोग हैं, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से। और ये सरकार की तानाशाही है, सरकार की गुंडागर्दी है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। अगर आप किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं और उनके परिवार वालों से कोई मिलने जाए उसे रोकते हैं, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज टोटली। तो आज दिन भर कई तरह की तस्वीरें आई, यहाँ तक कि न सिर्फ यूपी से बल्कि यूपी के बाहर के प्रदेशों से भी लगातार विरोध की तस्वीरें आई। देखिए, आप जो 4 तस्वीरें देख रहे हैं वो राहुल गांधी के आज के सफरनामे की है। और इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल लगातार लखीमपुर खीरी पहुंचने के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए थे। राहुल गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हुए। लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक बवाल ही बवाल। राहुल गांधी की 4 तस्वीरें हैं। पहली लखीमपुर रवाना होने के वक्त की, समर्थकों की भारी भीड़ भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर है सीतापुर पहुंचने की। राहुल जब सीतापुर पहुंचे, वहां गेस्ट हाउस में जाकर प्रियंका गांधी से मुलाकात की, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, आज रिहा कर दिया गया। प्रियंका गांधी से मिले और उनके साथ लखीमपुर खीरी की ओर रवाना हुए। इससे पहले राहुल के लखनऊ पहुंचने पर भी जमकर बवाल हुआ। अब देखिए, यहां पर 2 बातें हैं। एक तो राहुल को एयरपोर्ट पर ही रोका गया और इस दौरान वो नेताओं से भी घिरे हुए थे। और चौथी तस्वीर है एयरपोर्ट पर उस वक्त की, जब सुरक्षा बल राहुल को बाहर जाने से रोक रहे थे। तो लखीमपुर केस को लेकर कांग्रेस एक्शन में है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से दिल्ली से जयपुर तक कांग्रेस की सियासत तेज है। राहुल प्रियंका लखीमपुर के दौरे पर हैं। जयपुर में कांग्रेस आगे का एक्शन प्लान तैयार कर रही है। लखीमपुर हादसे पर एक्शन में कांग्रेस, केंद्र पर सीएम गहलोत का निशाना। प्रियंका गांधी के समर्थन में सचिन पायलट का मार्च। लखीमपुर खीरी में किसानों पर अत्याचार के खिलाफ दिन भर दिल्ली से जयपुर वाया लखनऊ सियासत होती रही। पहले प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद रिहाई और उनके समर्थन में राहुल के लखीमपुर दौरे से सियासत तेज होती गई। वहीं मरूधरा में भी लखीमपुर खीरी केस को लेकर हलचल तेज रही। अपना टोंक दौरा बीच में छोड़कर कांग्रेस नेता सचिन पायलट लखीमपुर में पीड़ितों से मिलने निकले। हालांकि काफी वक्त तक उनके काफिले को यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया। पायलट ने किसानों के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। हम कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, यहाँ पर बेवजह रोका जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि हम सब, आप जा रहे हैं सीतापुर, वहाँ से लखीमपुर, किसानों से मिलने जा रहे हैं, परिवारों से मिलने जा रहे हैं, प्रियंका जी को मिलने जा रहे हैं। जो इलीगल डिटेंशन हुआ है प्रियंका जी का, वो गलत है। और मैं समझता हूँ ये जो लोकतंत्र में नई परिपाटी बनी है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। जिस प्रकार का रवैया उत्तर प्रदेश सरकार अपनाए हुए है, उसका इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी लखीमपुर खीरी केस में पुलिस की धीमी जांच पर सवाल उठाए। सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा, अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करना आश्चर्यजनक है।
केंद्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप कर सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी गिरफ्तार हों और पीड़ितों को न्याय मिले। वहीं सीएम गहलोत ने प्रियंका गांधी के खिलाफ यूपी सरकार के सलूक को भी कटघरे में खड़ा किया। राहुल जी, प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी द्वारा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के खिलाफ संघर्ष एवं बीजेपी सरकार की तानाशाही पूरा देश देख रहा है। अंततः यूपी सरकार को देश भर से उठ रही आवाज को सुनना पड़ा और प्रियंका जी को 52 घंटे की गैर कानूनी हिरासत से रिहा किया गया। लखीमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस भी एक्शन में है। मंगलवार को जयपुर में पैदल मार्च के बाद अब पार्टी 7 अक्टूबर को लखीमपुर कूच कार्यक्रम करेगी। पीसीसी चीफ डोटासरा की अगुवाई में कार्यकर्ता पैदल मार्च करेंगे। भरतपुर के ऊंचा नगला बॉर्डर से होगा कांग्रेस का पैदल कूच मार्च। वहीं लगातार तीसरे दिन मरुधरा में शहर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं झुंझुनू, टोंक और भरतपुर की। झुंझुनू में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला, तो टोंक में किसान यूनियन और यूथ कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर किसानों के खिलाफ अत्याचार का विरोध किया। तो भरतपुर में युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि रविवार को यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुए हमले के बाद से कांग्रेस एक्शन में है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। कांग्रेस लखीमपुर के आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। जयपुर से दिनेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।